जी बिल्कुल माही, देखा गया जिस तरह से लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद दलितों पर राजनीति करते हुए नजर आए और अब ऐसे में देखा जा रहा है उपचुनाव का माहौल उत्तर प्रदेश की राजनीति में बनता हुआ दिख रहा है। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, उसी बेहतर प्रदर्शन करने को लेकर तमाम कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हीं रणनीतियों पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के सियासत को लेकर। बीते लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट पर बम्पर जीत दर्ज की। 1,52,000 वोटों से चंद्रशेखर आजाद जीत दर्ज करने के बाद उपचुनाव में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं। वहीं 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी उन्होंने अभी से शुरू कर दी है। जी आपको बताएं, 443 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा उन्होंने अभी से कर दी है। वहीं अगर उपचुनाव की बात करें तो वहां पर भी चंद्रशेखर आजाद पीछे नहीं है। पहले 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाले थे, करहल और बिजनौर सीट से, लेकिन अब वो 10 की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं बताएं आपको, दलित वोट बैंक को अब चंद्रशेखर आजाद ने साध लिया है। अब उनकी जो नजर है वो मुस्लिम वोटर्स पर है। अब क्या वो मुस्लिम प्रत्याशियों को उतार कर और क्या कुछ चेहरों को वो जिस तरीके से सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उनका निशाना उनके पार्टी को तोड़कर उन पर निशाना साधने की है? जी हम बात कर रहे हैं आजम खान और दानिश अली की। आजम खान को लेकर चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से सपोर्ट करते हुए नजर आए, जब उन्होंने यूनिवर्सिटी पर ताला उनके लगाया भारतीय जनता पार्टी ने, तब चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि उनके साथ गलत किया जा रहा है, उनको जबरदस्ती जेल में डाला गया है। उन्होंने जिस तरीके से अपने क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा दिया है, इस तरीके से उनके यूनिवर्सिटी को बंद करना कहीं ना कहीं सरासर गलत है। वहीं चंद्रशेखर आजाद दानिश अली को भी लेकर बात करते हुए नजर आते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, जिससे ये साबित हो जाता है कि अब चंद्रशेखर आजाद ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशियों के ऊपर अपने दांव चलने की तैयारी में। हालांकि देखा जाए तो इस बार के लोकसभा चुनाव में मायावती ने भी मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव चलाया, लेकिन 432 सीटों में आधे से ज्यादा उन्होंने मुस्लिम प्रत्याशियों को जगह दी, लेकिन एक भी सीट पर नहीं निकाल पाई। वही कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद भी क्या उन्हीं रास्ते पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनीष मौजूद है। मनीष, क्या लगता है कि इस बार चंद्रशेखर आजाद ये जो तमाम दांव खेलने की कोशिश कर रहे हैं, पहले दलित वोटर्स को साधते हैं, मुस्लिम वोटर्स को, क्या आने वाले दिनों में उनका जो निशाना होगा आजम खान और दानिश अली के बाद ओबीसी वोट बैंक पर होगा? क्या लगता है? जी बिल्कुल माही, देखा गया जिस तरह से लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद दलितों पर राजनीति करते हुए नजर आए और अब ऐसे में देखा जा रहा है उपचुनाव का माहौल उत्तर प्रदेश की राजनीति में बनता हुआ दिख रहा है। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, उसी बेहतर प्रदर्शन करने को लेकर तमाम कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हीं रणनीतियों पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर दलितों के नेता बनकर उभरते हुए नजर आए और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्रख्यात नाम बने हैं। और ऐसे में अब मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। आप आजम खान और यहाँ पर और चेहरों की बात करती हैं तो यहाँ पर देखा गया दानिश अली हो, आजम खान हो, तमाम ऐसे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी से दरकिनार कर दिए गए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर उनके समर्थन में यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो आने वाले वक्त में ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि विधानसभा के उपचुनाव में हो सकता है वो यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक को या दोनों को ही यहाँ पर किसी न किसी सीट से उतारते हुए नजर आए। पहले जिस तरीके से आपने कहा कि 2 सीटों से चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन अब 10 की 10 सीटों से चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में अब मायावती की जो भूमिका है वो भी बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि देखा गया किस तरह से मायावती के हाथ से दलित वोटर्स यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद लोकसभा चुनाव में खींच कर ले गए और ऐसे में अब मुस्लिम वोटर्स को भी साधने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्लिम वोटर्स के जरिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों पर ही निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा क्या मुस्लिम वोटर्स को भी ठीक उसी तरह साधते हुए नजर आएंगे जिस तरह से नगीना की जनता को साधते हुए नजर आए, दलित वोटर्स को साधते हुए नजर आए, पिछड़ों और गरीबों को साधते हुए नजर आए। अब वाकई बेहद दिलचस्प ये मुकाबला होने वाला है और ऐसे में आने वाले समय में जो उपचुनाव होना है उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से चंद्रशेखर आजाद एक बड़ा नाम बनकर उभरेंगे और तमाम राजनीतिक पार्टियों की जिस तरह से
यहाँ पर कोशिशें हैं उनकी कोशिशों को नाकाम करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन आपने एक जिक्र किया मायावती के नाम का। मायावती की अगर बात करें, चंद्रशेखर आजाद रावण कहीं ना कहीं उनसे गठबंधन करने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे, लेकिन जब राजेश चौधरी उन पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, बोलते हैं कि वो भ्रष्ट मंत्री रह चुकी हैं, तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद खुलकर बोलते हुए नजर आते हैं, बोलते हैं कि ऐसे नेताओं को जूतों से मारना चाहिए। अब ऐसे में देखा जाए तो आजाद ही मायावती की सबसे ज्यादा मुश्किल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इनका गठबंधन हो सकता है या कोई हिडन पॉलिसी है? क्योंकि आप देखेंगे नगीना सीट से लेकर अब तक जो स्ट्रेटेजी आजाद की रही है, कहीं ना कहीं उसमें एक मायावती की छवि देखने को मिलती है। भले मायावती जिस तरीके से तमाम मुद्दों को ट्वीट के माध्यम से रखती हैं, लेकिन वहीं चंद्रशेखर आजाद थोड़ा सा परिवर्तन करके वो जनता के बीच में जाते हैं और रैलियां करते हैं, जनसभाएं करते हैं और कहीं ना कहीं छोटे छोटे मुद्दों को उठाते हुए नजर आते हैं, और वही काम मायावती ट्वीट करके करती हैं। क्या लगता है कि मायावती के पद चिन्हों पर चलकर ही चंद्रशेखर आजाद उनकी मुश्किल बढ़ाएंगे? जी बिल्कुल माही, देखा जिस तरह से हमने लोकसभा चुनाव में ये नतीजा देख ही लिया है कि किस तरह से मायावती के तमाम यहाँ पर पॉलिसीज के माध्यम से कहीं ना कहीं काम करते हुए चंद्रशेखर आजाद चुनावी मैदान में नजर आए और उन्हीं की पॉलिसियों के आगे कहीं ना कहीं उनको ही मात देते हुए नजर आए। लेकिन आपने यहाँ पर बीजेपी नेता के यहाँ पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले को लेकर जिक्र किया। मायावती पर जो उन्होंने टिप्पणी की है बेहद सरासर यहाँ पर निंदनीय मामला है, और उसकी निंदा जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद करते हुए नजर आए, इसका मतलब ये नहीं कि वो मायावती के समर्थन में है। वो एक व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने यहाँ पर उनका यहाँ पर समर्थन किया है और कहीं ना कहीं निंदा की है, और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिस तरह से मायावती को लेकर यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद हो, यहाँ पर या अखिलेश यादव हो, तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर उतरते हुए नजर आए यहाँ पर इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आया। वह ऐसे में देखा जा रहा है एक तरफ तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की अंतरकल है और दूसरी तरफ यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव का बीजेपी नेता पर, बीजेपी के विधायक पर इस तरीके की यहाँ पर टिप्पणी वाले मामले को लेकर बयान सामने आना कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को आगे आने वाले उपचुनाव में लग सकता है। इसको लेकर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में पिछड़ी, उपचुनाव में भी तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आ सकती है। और ऐसे में अन्य जो पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या आजाद समाज पार्टी हो, उनकी भूमिका लोकसभा चुनाव के बाद अब इन विधानसभा के उपचुनाव में बेहद अहम रहने वाली माही। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बेहद अहम तो उनकी भूमिका है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से काशीराम जी की विरासत को आगे बढ़ाने और उनके सिद्धांतों को लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, उससे माना ही जा रहा है कि मायावती की मुश्किलें वो जाहिर तौर पर बढ़ाते हुए नजर आएंगे। वहीं लेकिन चंद्रशेखर आजाद की अगर बात कर लिया जाए, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की पॉलिसीज पर हमेशा से वो आपत्तिजनक बात कहते हुए नजर आते हैं, वो योगी सरकार को जिस तरीके से बोलते हैं कि कहीं ना कहीं जो बुलडोजर की नीति है वो गलत है, अपनी मनमानी करती हुई सरकार है, इस तरीके के तमाम कवायदे निकल कर सामने आना, कावड़ यात्रा के मुद्दे पर जिस तरीके से खोलकर बात करते हुए नजर आते हैं कि 20 मिनट नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता, कहीं ना कहीं उनका जो दांव था वो मुस्लिम प्रत्याशियों और मुस्लिम वोटर्स के लिए था। वही रीजन है कि जिस तरीके से वो आजम खान और दानिश अली को भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में इस बार किस मोड़ पर चंद्रशेखर आजाद और मायावती की जो रणनीति है वो जाकर ठहरती है। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में इन दोनों का गठबंधन होता हुआ नजर आएगा? क्या कुछ देखने को मिलेगा? कहीं ना कहीं इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में मायावती, अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी और चंद्रशेखर आजाद के बीच में ही सारा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। फिलहाल देखना यह होगा कि ये सियासत आखिरकार किस तरफ जाएगी। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।